साल लोगों की वापसी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से जौनपुर की इमरती को भी पहचान देने का कार्य किया है। और आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन इस धरती पर हुआ है, मैं आप सभी जौनपुर के भाइयों बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे, पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गठित होने के बाद भारत सरकार ने उन क्षेत्रों का समग्र विकास करना प्रारंभ किया है। और मैं जौनपुर वासियों को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूं कि जो आपकी दशकों से मांग थी कि जौनपुर का भी अपना मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इसी सत्र में जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है और उसमें प्रवेश भी पूरे हो चुके हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हम लोग आए थे, जौनपुर को 3 राजमार्गों से जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था। और जौनपुर तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध हम सबकी सांस्कृतिक नगरी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र काशी से सटा हुआ जनपद होने के नाते विकास से आखिर कैसे वंचित हो सकता है। विकास के सभी परियोजनाएं न केवल जौनपुर में बल्कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी जौनपुर जनपद वासियों को प्राप्त हुआ है। खासतौर पर कोरोना कालखंड के दौरान 1.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक इसी जनपद में आए थे और उन सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों को इस जनपद में जिस भावना के साथ, एक संवेदना उनके साथ जोड़ करके उनकी सेवा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उनकी स्किल मैपिंग करवाई गई, उनके रोजगार की व्यवस्था की गई और उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने और उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का भी कार्य हुआ। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके प्रयास से, जिनके मार्गदर्शन में नेशनल पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगार और श्रमिकों को देश के अंदर कहीं भी राशन की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। और आज यहां का सभी प्रवासी कामगार और श्रमिक और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोग डबल इंजन सरकार के कालखंड में उत्तर प्रदेश में महीने में 2 बार राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वही जौनपुर जनपद है। याद करिए, कानून व्यवस्था, समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश बंद के दौरान उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय उमानाथ सिंह को अपने आप को बलिदान करना पड़ा था। ये वही जौनपुर है जिस जौनपुर में उमानाथ सिंह जी बलिदान हुए थे केवल उत्तर प्रदेश की अराजकता और दुर्व्यवस्था को लेकर के। आज तो हम कह सकते हैं जौनपुर में
यहां के नागरिकों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। क्या आपको बिजली उपलब्ध है? क्या 2017 के पहले भी बिजली थी? भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में सबको बिजली, पर्याप्त बिजली के लक्ष्य को भी उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। और कोरोना कालखंड में तो दुनिया के अंदर कोविड प्रबंधन का जो भूतपूर्व मॉडल प्रस्तुत किया है, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन की सुविधा देकर के, वैक्सीन आप सबको प्राप्त हुई? कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? भाइयों बहनों, वैक्सीन का ही प्रभाव है कि थर्ड वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं, हर व्यक्ति सुरक्षित है। और याद करिए, आज ये वैक्सीन आपको फ्री में मिली है। सपा बसपा की सरकार होती, इस वैक्सीन को भी वे लोग बाजार में ब्लैक करने का कार्य कर लेते। वैसे ही जैसे इनके समय में बड़े बड़े खाद्यान्न घोटाला हुआ करते थे, गरीबों को राशन नहीं मिलता था। आज तो डबल इंजन की सरकार के समय उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है और पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। भाइयों बहनों, चाहे गरीबों को मकान का हो, स्वच्छ भारत मिशन में प्रत्येक गरीब के घर में शौचालय का हो, सौभाग्य योजना में हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचाने का हो, या हर गरीब को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार की संवेदना को ये प्रदर्शित करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सपा बसपा कांग्रेस की संवेदना किसके साथ में है? उनकी संवेदना गरीबों के साथ नहीं, किसानों के साथ नहीं, नौजवानों के साथ नहीं, उनकी संवेदना महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी नहीं। भाइयों बहनों, उनकी संवेदना आतंकवादियों के लिए है। उनकी संवेदना पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति है। उनकी संवेदना उन भ्रष्टाचारियों के प्रति है, जो भ्रष्टाचारी गरीब का राशन हड़प जाते थे, विकास के कार्यों में डकैती डालने का कार्य करते थे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चलाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और उसी कार्रवाई को जोड़ने के लिए आज 7वें चरण के चुनाव प्रचार के क्रम में जौनपुर में आप सभी जौनपुर वासियों के साथ अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन जौनपुर की इस धरती पर हुआ है। मैं इस अवसर पर जौनपुर में, जौनपुर नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री गिरीश चंद्र यादव, बदलापुर से श्री रमेश चंद्र मिश्रा, मल्हानी से हैं श्री केपी सिंह, मुंगरा बादशाहपुर से श्री अजय दुबे, मछली शहर से श्री मेहिलाल गौतम, जफराबाद से डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह, केराकत से श्री दिनेश चौधरी और सागंज से हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के श्री रमेश सिंह और मडियाओं से हैं अपना दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के प्रत्याशी श्री आर के पटेल। भाइयों बहनों, 9 सीट हैं जौनपुर के अंदर। ये 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को विजयी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपील, अभी मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से जौनपुर की इत्र और इमरती की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।